वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी दीप का। ये सीबीएसई बोर्ड बेस्ड है। और इसमें आज हम लोग पाठ 2 धूर्तता छोड़ो सत्य बोलो कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी जो है चित्र पर बेस्ड है, यानी कहानी में चित्र और सेंटेंस यानी वाक्यों दोनों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले इस कहानी की रीडिंग देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम इसकी इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो इसमें ये है पाठ 2। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो पाठ 2 धूर्तता छोड़ो सत्य बोलो। परिचयात्मक प्रश्न, हमें सत्य बोलना चाहिए या असत्य? सत्य बोलने से लाभ होता है या हानि? प्रतिबिंब, बालकों को सत्य बोलने के प्रति प्रेरित करना। और परिकल्पना है, क्या आप जानते हैं कि सत्य बोलने के क्या लाभ हैं? इसमें जो चित्र बने हुए हैं, चित्रों के स्थान पर हमें उचित शब्दों का प्रयोग करना है जो चित्र बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये कबूतर को, ये बिल्ली दिखाई गई है और ये गौरैया है, ये कबूतर है। ये कबूतर है, ये उड़ने का, इसमें उड़ने का दिखाया गया है कि पंख फड़फड़ा कर ये उड़ रहा है, उड़ता हुआ कबूतर दिखाया गया है। इसके बाद ये बगीचा दिखाया गया है, ये बंदर है, ये मुर्गी है, ये कौवा है। इस तरह से इसमें जो चित्र दिखाए गए हैं, ये कहानी जो है चित्रों पर बेस्ड है। तो इस कहानी को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। रचित के पड़ोस में एक बिल्ली रहती थी। वह हर समय भोजन की खोज में फिरती रहती। कल वह बिल्ली नितिन की छत पर गई थी। वहां अनेक गौरैया दाना चुग रही थी। बिल्ली चुपचाप बैठकर उन्हें देखने लगी। दूसरी छत पर बैठा हुआ कबूतर यह सब देख रहा था। यह संकेत करता हुआ फड़फड़ाकर उड़ गया। संकेत पाकर गौरैया भी उड़ गई। चिड़ियों को पकड़ने की बिल्ली की योजना धरी की धरी रह गई। भूखी बिल्ली रचित के बगीचे में गई। वहां मुर्गी अपने चूजों के साथ घूम रही थी। पेड़ पर बैठे बंदर ने देखा तो उनकी जान बचाने के लिए जोर से खूं खूं करने लगा। यह सुनते ही चूजे मुर्गी की टांगों में जा छिपे। मुर्गी भी तरह तरह की आवाजें निकालने लगी। यह सुनकर पौधों को सींचता हुआ रचित उस ओर गया और उसने बिल्ली को भगा दिया। भूखी बिल्ली दुखी होकर वहां से चल दी। अब वह खेतों में जा पहुंची। एक खेत में वह पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी एक कौवा चोंच में रोटी दबाए वहां आया। बिल्ली ने उसे डाल पर, आगे कहानी देखेंगे, डाल पर बैठते हुए देख लिया। रोटी देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह बोली, भैया तुम्हारा गीत सुने बहुत दिन हो गए, कृपया आज एक गीत सुना दो। तुम बहुत ही मधुर गाते हो। कौवा ने कुछ देर बिल्ली को घूरा और रोटी को पंजे के नीचे दबाकर बोला, बिल्ली बहन मुझे मूर्ख ना बनाओ। क्या सुरीला गाने पर ही लोग मुझे पत्थर मारते हैं? साफ साफ कहो क्या बात है? बिल्ली समझ गई कि कौवा उसकी बातों में आने वाला नहीं है। वह निराश भाव से बोली, क्या बताऊं कौवे भैया, सुबह
से कुछ भी खाने को नहीं मिला, भूखी हूँ। कौवा को उस पर दया आ गई। उसने आधी रोटी तोड़कर नीचे गिरा दी। बिल्ली ने तुरंत रोटी उठाई और खाने लगी। रोटी खाकर बिल्ली की भूख कुछ शांत हुई। वह कौवे को धन्यवाद देती हुई वहाँ से चली गई। आज उसे पता चला कि सच बोलने वाले के प्रति धूर्त प्राणी भी सहानुभूति रखते हैं, व सहायता भी करते हैं। सॉरी। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि चिड़िया दाना कहाँ चुग रही थी। आ ऑप्शन दिया है मैदान में, बा ऑप्शन दिया है छत पर, और सा ऑप्शन दिया है नितिन की छत पर। तो चिड़िया दाना कहाँ चुन रही थी? नितिन की छत पर चुग रही थी। इसका मतलब ये ऑप्शन सा सही होगा। इसके बाद अगला दिया गया है प्रश्न, कबूतर किस प्रकार उड़ा। नंबर आ ऑप्शन थरथराकर, बा ऑप्शन है फड़फड़ाकर, और सा ऑप्शन है गुटर गूं करता हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बा ऑप्शन फड़फड़ाकर उड़ा। बंदर, तीसरा प्रश्न है, बंदर की खौं खौं सुनकर मुर्गी के चूजे नंबर आ ऑप्शन भाग गए, नंबर बा ऑप्शन पेड़ के पीछे छिप गए, और नंबर सा ऑप्शन मुर्गी की टांगों में छिप गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सा ऑप्शन मुर्गी की टांगों में छिप गए। सा ऑप्शन में सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न आता है कि बिल्ली ने कौवे से रोटी प्राप्त करने के लिए उसे नंबर आ ऑप्शन उसे डराया, नंबर बा ऑप्शन उसकी चापलूसी की, और नंबर सा ऑप्शन उसे गीत सुनाया। तो नंबर बा ऑप्शन है उसकी चापलूसी की। खा है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं, जैसे जय है, नितिन है, पेड़, दूसरी, छत, और कमरे, आंवले, बगीचे, भौं भौं, खौं खौं। तो ये शब्द दिए गए हैं। जो शब्द उचित होगा वो शब्द हमें इस सेंटेंस में, इस वाक्य में भरना है सही स्थान पे, जो खाली स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है पहले ऑप्शन में खाली स्थान दिया गया है कि पड़ोस में एक बिल्ली रहती थी। तो किसके पड़ोस में? रचित के पड़ोस में रहती थी। यहाँ पर ये ऑप्शन ये मिसप्रिंट हुआ है बुक में। तो जय और नितिन नहीं है इसमें कहानी में कहीं, तो इसमें होना चाहिए रचित। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कबूतर खाली स्थान है पर बैठा था। तो कबूतर कहाँ बैठा था? कबूतर दूसरी छत पर बैठा था। इसके बाद तीसरा है, भूखी बिल्ली रचित के खाली स्थान में गई, बगीचे में, कमरे में गई, बगीचे में गई। तो इसका सही हो जाएगा उत्तर बगीचे में गई। इसके बाद है चौथा, बंदर बिल्ली को देखकर खाली स्थान करने लगा, खों खों, भौं भौं, और आंवले खों खों। तो जो बंदर की आवाज़ होती है वो खों खों करता है, और भौं भौं कुत्ता करता है। तो इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा खों खों करने लगा। इसके बाद है गा प्रश्न, सही कथन के सामने सही और तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। अब इसमें नंबर पहला कथन दिया गया है कि मुर्गी चूजों के साथ छत पर घूम रही थी। तो ये गलत है, क्योंकि मुर्गी बगीचे में घूम रही थी अपने चूजों के साथ। तो यहाँ पे गलत का निशान लगा देंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे। और दूसरा कथन है, बिल्ली मुर्गी को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ी। तो ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद तीसरा कथन है, दुखी होकर भूखी बिल्ली खेतों में जा पहुंची। ये सही है। इसके बाद अगला है चौथा, रोटी देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। ये भी आपका उत्तर सही है। अब आगे देखते हैं कि रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। तो इसको सुविधा की दृष्टि से हमने इसमें खींच के मिला दिया। जैसे नंबर पहला जो दिया गया है कि रचित बगीचे में, तो इसका सही हो जाएगा पौधे सींच रहा था। इसके बाद है, तुम्हारा गीत सुने बहुत दिन हो गए, कृपया आज एक गीत सुना दो। और फिर इसके बाद है, क्या सुरीला गाने
पर ही लोग मुझे पत्थर मारते हैं। इसके बाद है 5वां, कौवे को बिल्ली पर दया आ गई। इसी के आगे है अभी। अब इसमें आगे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो इसको उच्चारण फड़फड़ाकर, धरी की धरी, सहानुभूति, संकेत। इसके बाद उसके प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए का। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि बिल्ली कहाँ रहती थी। इसका उत्तर हो जाएगा कि बिल्ली रचित के पड़ोस में रहती थी। दूसरा प्रश्न है, दाने चुगती चिड़ियों को की जान किसने बचाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दाने चुगती चिड़ियों की जान कबूतर ने बचाई। तीसरा प्रश्न है, पेड़ पर बैठे बंदर ने किनकी जान बचाई। तो पेड़ पर बैठे बंदर ने मुर्गी के बच्चों की जान बचाई। इसके बाद चौथा प्रश्न है, कौवे ने बिल्ली को रोटी क्यों दी। तो कौवे को बिल्ली पर दया आ गई, इसलिए कौवे ने बिल्ली को रोटी दी। 5वां प्रश्न है, मुर्गी किसके साथ घूम रही थी। इसका उत्तर हो जाएगा कि मुर्गी अपने बच्चों के साथ यानी चूजों के साथ घूम रही थी। इसके बाद है भाषा व्याकरण। इनका एक एक अन्य नाम लिखिए। तो ये बंदर को हम क्या कह सकते हैं। बंदर को हम हरी बोलते हैं और इसके बाद कौवा को हम काग कह सकते हैं। बंदर को वानर भी लिख सकते हैं और कबूतर को हम कपोत लिख सकते हैं। यहाँ पे एक अन्य नाम लिखना है, नहीं बंदर का हम पर्यायवाची शब्द इसमें ले लेंगे। तो अब इसके बाद है इन शब्दों का है प्रश्न, इन शब्दों में प्रयुक्त मात्राओं के स्वर लिखिए। अब जैसे मुर्गी शब्द दिया गया तो माँ में छोटी ऊ की मात्रा है, तो इस बॉक्स में हम छोटी ऊ की मात्रा लिख देंगे। और फिर गा में बड़ी की मात्रा है तो दूसरे वाले बॉक्स में बड़ी ई लिख देंगे, बड़ी ई। इसके बाद आता है बिल्ली। अब्बा में छोटी की मात्रा है तो इसमें हम छोटी ई लिख देंगे और ला में बड़ी की मात्रा है तो इसमें हम बड़ी ई लिख देंगे। यानी जिस मात्रा का प्रयोग किया गया है वही स्वर हमको आगे लिखना है। चुपचाप। अब चा में छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ लिख देंगे और चाप में बड़े आ की मात्रा है तो इसमें बड़ा आ लिख देंगे। इसके बाद है बगीचा। अब बगीचा में गा में बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ही लिख देंगे और चा में बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आ लिख देंगे। इसके बाद है फिरती। फा में छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे छोटी ही लिख देंगे और ता में बड़ी की मात्रा है तो इसमें बड़ी ही लिख देंगे। इसी तरह से दूसरी दा में बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ लिख देंगे और रा में बड़ी की मात्रा है तो इसमें बड़ी ही कर देंगे। इसके बाद है 7वां वो शब्द रोटी। अब रा में ओ की मात्रा है तो इसमें ओ लिख देंगे और टा में बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई लिख देंगे। इसके बाद आता है पानी। अब पा में बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आ लिख देंगे और ना में बड़ी की मात्रा है तो इसमें बड़ी ई लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि एक से अनेक बनाइए। कौवा, एक से अनेक मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुवचन भी हमको बनाना है, जैसे सिंगुलर प्लूरल जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसी तरह से इसमें भी दिया गया है कि एक से अनेक बनाइए। जैसे एक कौवा है तो उसको हम कौवा कहेंगे। अगर बहुत सारे कौवे रहेंगे तो उसको हम कौवे बोलेंगे। यानी कौवा का अनेक वचन क्या हो जाए, अनेक क्या हो जाएगा, कौवे। और बिल्ली का बिल्लियाँ, कमरा का कमरे, मुर्गी का मुर्गियाँ, तबला का तबले, तितली का तितलियाँ, चरखा का चरखे और छलनी का छलनियाँ। चरखा का चरखे तो हो चुका है। पपीता का पपीते और जाली का अनेक हो जाएगा जालियाँ। जूता का जूते और रोटी का अनेक हो जाएगा रोटियाँ। जैसे एक रोटी है तो उसको रोटी बोलेंगे, जो बहुत सारी रोटी हैं तो उनको हम रोटियाँ बोलेंगे। अब आगे दिया गया है कि कौशल और योग्यता। सभी को सच बोलना चाहिए या झूठ। तो ये तो हमें
बच्चों के बीच में पूछना है, बच्चों से पूछना है। तो हमें तो सच बोलना चाहिए, बच्चे भी बताएंगे कि हमें सच बोलना चाहिए। इसके बाद खा है कि गुरजन और माता पिता सच सुनकर प्रसन्न होते हैं या झूठ सुनकर। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गुरजन हो चाहे वो माता पिता हो, हमेशा सच ही सुनना चाहता है, अर्थात वो सच सुनकर ही खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो इसमें वो है कि गुरजन और माता पिता सच सुनकर प्रसन्न होते हैं। आगे है कि आप सत्य का पालन उचित समझेंगे या असत्य का। तो हम कोई सत्य का ही पालन हम सही समझेंगे, उचित समझेंगे। अब चित्रों को देखकर कहानी सुनाने का प्रयास कीजिए। तो ये बच्चे इसको सुनाने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। एक बार बच्चों का भी इसमें सहयोग जरूर लेंगे। इसके बाद हम बच्चों को कहानी सुनाएंगे। एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था। उसे नीचे जमीन पर एक रोटी का टुकड़ा दिखाई दिया। कौवा रोटी का टुकड़ा लेकर उड़ गया और उड़कर दूसरी पेड़ की डाल पर बैठ गया। थोड़ी देर में एक लोमड़ी दौड़ते हुए कौवे के पास आई। उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठे कौवे पर गई। उसने कौवे से कहा, कौवे भैया, आपकी आवाज़ सुने हुए बहुत दिन हो गए हैं। आप बहुत मधुर बोलते हो और एक बार आप अपनी आवाज़ हमें सुना दो। तो कौवा बोला कि कौवा जो है उसी समय काँव काँव करने लगा, वो अपनी बोली बोलने लगा। वो खुश हो गया, लोमड़ी ने उसकी चापलूसी की तो वो खुश होकर के काँव काँव करने लगा। और जैसे ही कौवे ने अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया और रोटी जो है लोमड़ी लेकर भाग गई और खा ली। रोटी खाई और खाने के बाद अपनी भूख मिटाई। तो ये कहानी जो चित्रों के माध्यम से है, ये इसकी कहानी हो गई। अब इसके बाद है कि आज सत्यवादिता की कोई कहानी पढ़कर समझिए और कल उसे कक्षा में सुनाइए। तो ये बच्चों को करना है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया गया है अभ्यास प्रश्न में। इसके बाद अभ्यास प्रश्न खत्म हो रहा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।